तो स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आया है जो अभी इंडियन गेमर का ये चैनल है और इसमें कह रहे हैं कि दिस इज़ द एंड ऑफ गेमिंग पीसी एज वी नो इट, जैसे कि हम जानते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं ये, है ना। कायदे से अगर देखा जाए, मेरा भी रिश्ता गेमिंग से बहुत पहले से रहा। मेरा भी मन था, चाहता था मैं कि मेरे पास भी एक पीसी हो जिसमें मैं गेमिंग करूं बहुत तगड़े तरीके से, राइट। पर वैसा कुछ हो नहीं पाया और बहुत इधर उधर करने के बाद मैं अपने पीसी बिल्ड किया हूं और इस पीसी में मैं GTA 5 खेल सकता हूं, पर खेलता नहीं, राइट। कभी खेलता हूँ, क्योंकि एक एज के बाद आपको पैसे कमाने हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाते हैं, तो फिर आप गेम खेलने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, राइट, जब तक कि आपका प्रोफेशन ना हो। तो ऐसा करके हमने इस पीसी बिल्ड किया है। ऑब्वियसली i3 है और 2-3 रैम लगा दिया हूँ इसमें। पर हाँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ कोई गेम और मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड करूँ, बातें करूँ, राइट। तो उसके बारे में है वीडियो। चलिए अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है। टेक्नोलॉजी बदलने से इतना बड़ा चेंजेस आ रहे हैं, हम तो जानते हैं AI आने के बाद इतना चेंजेस टेक्नोलॉजीज़ में आई हैं। पर अगर बात करें कि पीसी ही बंद हो रहा है, पीसी ही नहीं मिलेगा हमको, तो इसको क्या समझें भाई, क्या समझें और इसका क्या मतलब है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को तगड़े तरीके से और बात करते हैं इसमें, है ना। डेड बावर जो ओवरक्लॉकिंग के बादशाह हैं और थर्मल ग्लिजी के CEO भी हैं, और कूलर मास्टर जी स्किल आई बाय पावर के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी। सैन फ्रांसिस्को में उनकी रेंटल कार में चोरी हो गई, पासपोर्ट चोर ले गए। जी स्किल, कॉर्सेयर, किंगस्टन जैसी मॉड्यूल कंपनीज पैसे नहीं कमा। भाई पासपोर्ट चोर ले गए, इससे आपने क्या मतलब है, गजब बात करते हैं। पर ठीक है, इंगेजिंग बनाने के लिए चीज़ों को छोटा पॉइंट्स रखते हैं। पर देखते हैं इसमें आगे क्या है। पा रही तो जो बिजली उस इलाके के लोगों के पास जानी चाहिए, उनके घरों पे जानी चाहिए थी, वो गई डेटा सेंटर में। एनवीडिया वाले भूल गए हैं कि वो कहां से आए हैं। आपका अगला पीसी जो आप खरीदोगे, शायद उसके आप मालिक नहीं होगे। आप पैसे दोगे, आप किराया दोगे, आप कंप्यूटर को किराए पे लोगे। और ये कोई साई-फाई फिल्म नहीं चल रही है, ये अभी हो रहा है आपकी आंखों के सामने। और कई चीजें हो रही हैं। रैम की कीमतें 6 महीने में 7 गुना तक बढ़ गई हैं। हाँ, ये चीज़ तो है कि रैम की जो प्राइस है वो बहुत बढ़ रही है, मैं सुना था। और इस बीच में मैं तो रैम लिया नहीं हूँ और मेरे आसपास की सिटी में ऐसा कोई शॉप नहीं है कंप्यूटर का जहाँ मैं जाके पता करूँ। पर ये चीज़ मैं सुना था कि भाई तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं और उनका रेट भी बढ़ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां मर रही हैं पीसी वाली। और इस पूरी कहानी के पीछे एक ही चीज है, आप भी जानते हो, AI। हाल ही में गेमर नेक्सस ने एक इन्वेस्टिगेशन वीडियो रिलीज किया 3.5 घंटा लंबा। उसमें उन्होंने पर्सनल कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के पूरे कोलैप्स के बारे में डीप डाइव करी है। इसमें इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर लोग आए हैं। डेड बावर जो ओवरक्लॉकिंग के बादशाह हैं और थर्मल ग्लिजी के CEO भी हैं। रॉब टेलर हाइट के को-फाउंडर और Y70 जैसे आइकॉनिक केसेस के डिजाइनर रह चुके हैं। जॉर्ज मैकरेस कॉर्सेयर में मेमोरी टेस्टिंग टेक्नीशियन से शुरू करके आज कंपनी के सीनियर पदों पे हैं। एरन लेक बी क्वाइट के CEO जो जर्मनी से स्पेशली उड़ के आए गेमर नेक्सस के पास। और कूलर मास्टर जी स्किल आई बाय पावर के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी। 8 महीने का इन्वेस्टिगेशन। चाइना गए गेमर नेक्सस वाले, नॉर्थ कैरोलिना, कैलिफोर्निया, ताइवान गए, रास्ते में सैन फ्रांसिस्को में उनकी रेंटल कार में चोरी हो गई, पासपोर्ट चोर ले गए। और एक इंटरव्यू सब्जेक्ट रॉब टेलर इन्वेस्टिगेशन में ही, मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही, वीडियो बन रहा है, नौकरी से निकाल दिया गया ऑन कैमरा। और ये स्टोरी रॉब टेलर की पूरा सार है इस वीडियो की। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ज्यादातर इंडियंस जो है 3.5 घंटे लंबी यूट्यूब इस वीडियो से एक चीज़ तो पता चल रहा है कि 3.5 घंटे की जो वीडियो है उसको बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन ये भाई हमारे इसको बहुत अच्छे से बनाए, तो क्यों ना इसी को देखें और बात करें और समझें। तो हमको जो मेन तथ्य हैं, जो मेन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, पॉइंट्स हैं, जो भी है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। वीडियो नहीं देखेंगे, खासकर इस तरह की बोरिंग पीसी इंडस्ट्री वाली चीज़ें। लेकिन पिछले कुछ पर देखो, जिनको इंटरेस्ट रहता है शुरू से ही, जैसे गेमिंग में 2-3 धुरंधर का नाम बताए कि भाई वो अभी CEO है, तो वो होता है ना बचपन से इंटरेस्ट। जैसे कोई एक बंदा है, इसको बाइक का इंटरेस्ट है और बाइक के बाद वो गैरेज में गया, गैरेज के बाद उसमें पढ़ाई लिखाई किया और थोड़ा ऊपर गया तो उसमें बहुत टॉप पे पहुंच सकता है, उसके अंदर चीज़ों को अच्छे से समझेगा। वैसे गेमिंग फील्ड में होते हैं, है ना। आपको इंटरेस्ट है तो आप धीरे धीरे उसमें बहुत डीप घुसते जाएंगे और रिसर्चर लेवल पे जाके आप बहुत टॉप पे पहुंच जाते हैं। और फॉरेन की बात है, इंडिया का तो भाई पता नहीं है, राइट। देखते हैं
सालों में इंडस्ट्री से मैं इतना डीपली जुड़ गया हूं कि ये वीडियोस में शौक से देखता हूं पीसी इंडस्ट्री के बारे में। मुझे सब जानना है, स्कैंडल्स, रॉन्ग डूइंग, स्कैम्स, मैसिव कॉर्पोरेशंस कैसे कोर्ट कचहरी में फंसती हैं, कैसे कबूल करती हैं कि हमने गलत किया था। तो आज मेरा काम सिंपल है, उस 3.5 घंटे की इन्वेस्टिगेशन वीडियो को जितने भी जरूरी पार्ट्स हैं वो हिंदी में आपको 12 से 13 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूं। 3.5 घंटे की वीडियो तो लोग देख नहीं पाएंगे, और ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि हम इंडियन स्पेस का क्या असर पड़ने वाला है। ये सिर्फ गेमिंग हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, ये ओनरशिप का प्रॉब्लम है, और आप में से कई लोग अगले 2-3 साल में इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल सही बात कही कि वीडियो भाई गेमिंग या फिर हार्डवेयर के बारे में नहीं है, ये बारे में है कि क्या होगा तुम्हारे साथ आगे, राइट। तुम पीसी लेने वाले हो, पीसी लेते हो, पीसी पसंद करते हो, गेमिंग पसंद करते हो, तो को शक हो कि नहीं इफेक्ट हो सकते, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अभी हाल देखो क्या हो रहा है, पीसी बना सकते हो आप अभी, जरा एसएसडी, हार्ड डिस्क, रैम सबके प्राइसेस देखना। चलिए नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं है कि मैंने कुछ बातें बना दी अपने व्यूज रख दी, ये डेटा है, प्योर डेटा है। कूलर मास्टर के केसेस की सेल्स 41% की गिरावट आई है, पावर सप्लाईज में 26% की गिरावट आई है, हाइट के टोटल रेवेन्यू में 40% की गिरावट आई है। एनटेक एक बड़ी टाइवानीज कंपनी है, मार्च 2026 में 65% की गिरावट आई ईयर ऑन ईयर। थर्मल, मतलब देखो इतना परसेंट इनका सेल में गिरावट आ गया भाई, बहुत ज़्यादा होता है ये, है ना। कोलैप्स मतलब डाउन हुए उनका सेल भाई। कूलर मास्टर के केसेस का क्या मतलब होता है, आपका जो डिब्बा होता है ना कंप्यूटर का, उसमें इतना गिरावट, पावर सप्लाई में गिरावट, है ना। हाइट का रेवेन्यू इसमें डाउन, एनटेक में इतना। चलो देखते हैं, अगर ये बात कर ही रहे हैं तो रियल में रैम वगैरह का कि कितना कीमत बढ़ा है और घटा है, राइट। 8 GB रैम, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्रूसियल का 8 GB का है जो रैम है ना, वो 5000 दिखा रहा है अपने को। कितना ये वाला पीस? 5000 रुपये, ओके। प्राइस फॉर पीसी भाई, पीसी 8 GB पीसी रैम, प्राइस ग्राफ में दिखा देगा ना कि ऊपर नीचे कैसे हो रहा है प्राइस। नो 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 नो, ऐसे नहीं दिखा रहा है अपने को। ये है मेमोरी प्राइस ट्रेंड्स। तो भाई प्राइस हिस्ट्री डार्क भी देखे ना, तो उसमें भी चीज़ें दिख रही हैं। जुलाई 2025 में या फिर यहाँ 26 तक में भी चीज़ें इतनी थी, राइट। ये वाला है जो पीस, फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वो तो दिख ही रहा है। ये आपको दिख रहा है प्राइस, है ना, प्राइस दिख रहा है, तो बात तो सही है भाई। टेक एक बड़ी टाइवानीज कंपनी है, मार्च 2026 में 65% की गिरावट आई ईयर ऑन ईयर। थर्मल ग्रिजली के प्रोडक्ट्स मंथली 10 गुना कम बिकते हैं, जो चीज 5000 बिकती थी अब वो 500 बिक रही है, और ये पिछले सिर्फ 6 महीने में हुआ। बहुत देर से वीडियो एंजॉय कर रहे हो आप, आओ अब आपको मैं ऐड दिखाता हूँ, आओ ऐड दो। चलिए अब स्पॉन्सरशिप की बात कर लें। 2000% रिफंड। जरा आपको मैं और एक बात बताऊं, रैम की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो जी स्केल वालों ने गेमर नेक्सस को एग्जैक्ट मैथ समझाई, वो आप भी सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक मेमोरी स्टिक पहले 8 चिप्स लगा करती थी, एक मेमोरी स्टिक आती थी $5 की, तो 8 हो गई $40 की, और उसके ऊपर आप पीसीबी, असेंबली, टेस्टिंग, शिपिंग, रिटेल मार्जिन ये सब भी जोड़ लो, तो टोटल मिलाकर एक 32 GB की DDR5 किट की अमेरिका में MSRP बनती थी लगभग $120। अब की बात करना, अब क्या हो रहा, अब एक आईसी की कीमत है $50, 10 गुना एक चिप पे बढ़ गई। 8 आईसीज का मतलब हो गया $400, प्लस बाकी सब चीज जो मार्जिन वगैरह सब मैंने आपको असेंबली वगैरह के प्राइस बताए। किट प्राइस लगभग $450 के आसपास पहुंच चुकी है। की प्राइस ये जानना इसलिए जरूरी है कि आपको लगता हो कि ये रैम कंपनीज बेचारी जो है वो कमा रही हैं, जी स्किल खुद इस पे पैसे नहीं कमा रही होगी, कॉर्सेयर इस पे खुद पैसे नहीं कमा रही होगी, क्योंकि पहले ज्यादा लोग खरीदते थे, वॉल्यूम ही क्रैश हो रखा है। पहले लोग 100 समझ में आ रहा है भाई, इतना ज़्यादा जो चीज़ पहले 4 रुपए की बिकती थी, ऐसा समझो आप, है ना, कितना। किट प्राइस लगभग $450 के आसपास पहुंच चुकी है। 10 गुना चिप प्राइस, 4 गुना किट की प्राइस। ये जानना इसलिए जरूरी है कि आपको लगता हो कि ये रैम कंपनीज बेचारी जो है वो कमा रही हैं, जी स्किल खुद इस पे पैसे नहीं कमा रही होगी, कॉर्सेयर इस पे खुद पैसे नहीं कमा रही होगी, क्योंकि पहले ज्यादा लोग खरीदते थे, वॉल्यूम ही क्रैश हो रखा है। पहले लोग $120 वाली रैम खरीदते थे, कई सारे लोग खरीद लेते थे, अब $450 वाली कोई खरीद ही नहीं रहा।
जी स्किल, कॉर्सेयर, किंगस्टन जैसी मॉड्यूल कंपनीज पैसे नहीं कमा पा रही, फिर ये पैसा जा कहां रहा है? जवाब है 3 कंपनीज के पास, सैमसंग, एसके हाइनेक्स, माइक्रोन, जो एक्चुअली चिप्स बनाती हैं और उनके सबसे बड़े कंज्यूमर हैं कौन? एआई डेटा सेंटर्स। एआई के लिए एक स्पेशल मेमोरी चाहिए होती है, एचबीएम, हाई बैंडविड्थ मेमोरी। ये सिलिकॉन वेफर से बनती है, तो प्लेट्स जिनसे सारी चिप्स काटी जाती हैं, सैमसंग, हाइनेक्स, माइक्रोन, तीनों अपने वेपर कैपेसिटी एचबीएम की तरफ शिफ्ट कर दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि वहां मार्जिन हैं 5 से 6 गुना ज्यादा तक। मतलब जो वेफर्स पहले DDR5 रैम के लिए जाते थे, वो अब एआई के लिए जा रहे हैं। और कंज्यूमर का क्या? कंज्यूमर लाइन का आखिरी आदमी है। पहले नंबर आएगा गूगल, अमेजॉन, मेटा, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग है, उनको सप्लाई दी जाएगी। फिर आएगा नंबर डेल, एचपी, लेनोवो जैसे ओईएम्स का, और उसके बाद कहीं जाके नंबर आता है जी स्किल, कॉर्सेयर का। मतलब जो बची खुची चीजें हैं वो आपको मिलेंगी। अब जरा आप कॉर्पोरेशंस के नंबर देखो। एनवीडिया की बात करो, 2000 इस गेम को फिर से समझते हैं, इन्होंने क्या कहा। कंज्यूमर का क्या? जा कहां रहा है? जवाब है 3 कंपनीज के मेन जो मेमोरी के चिप्स बनाते हैं, सैमसंग है, हाइनेक्स है और माइक्रोन है। सैमसंग, एसके हाइनेक्स, माइक्रोन, जो एक्चुअली चिप्स बनाती हैं और उनके सबसे बड़े कंज्यूमर हैं कौन? डाटा एआई सेंटर। डेटा सेंटर्स। एआई के लिए एक स्पेशल मेमोरी चाहिए होती है, एचबीएम, हाई बैंडविड्थ मेमोरी। ये सिलिकॉन वेफर से बनती है, तो प्लेट्स जिनसे सारी चिप्स काटी जाती हैं, सैमसंग, हाइनेक्स, माइक्रोन, तीनों अपने वेपर कैपेसिटी एचबीएम की तरफ शिफ्ट कर दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि वहां मार्जिन हैं 5 से 6 गुना ज्यादा। बाप रे, जो एक स्पेशल टाइप का इनको मेमोरी कार्ड बनाना होता है, मतलब रैम है ना, जो एआई को नीड्स हैं, हाई बैंडविड्थ मतलब ज़्यादा स्पीड वाले, तो वो सब वही बना रहे हैं, वही बनाने में जुट गए हैं भाई। ठीक है, तक मतलब जो वेफर्स और उनको जिसमें 50 रुपये मिलना चाहिए मिलता था हमारे लिए बेचने पे, वहाँ से 300 तक मिल रहा है पहले भाई। DDR5 रैम के लिए हाँ। जाते थे, वो अब एआई के लिए जा रहे हैं। और कंज्यूमर का क्या? कंज्यूमर लाइन का आखिरी आदमी है। पहले नंबर आएगा गूगल, अमेजॉन, मेटा, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग है, उनको सप्लाई दी जाएगी। फिर आएगा नंबर डेल, एचपी, लेनोवो जैसे ओईएम्स का, और उसके बाद कहीं जाके नंबर आता है जी स्किल, कॉर्सेयर का। मतलब जो बची खुची चीजें हैं वो आपको मिलेंगी। अब जरा आप कॉर्पोरेशंस के नंबर देखो। एनवीडिया की बात करो, 2021, मतलब 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 20 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। गेमिंग रेवेन्यू से आता था इनका $9.8 बिलियन। डेटा सेंटर से कम पैसे आते थे, यानी कि $6.8 बिलियन। और 2026 की बात करना आप एनवीडिया की, गेमिंग रेवेन्यू 22 बिलियन पे पहुंच चुका है। और डेटा सेंटर का रेवेन्यू एनवीडिया का 2026 में पहुंचा है 193। बाप रे, आप सोच सकते हो 2021, सिर्फ 5 साल पहले, इसको समझ लो आप बिलियन। हम एग्जाम्पल लेते हैं, 9 करोड़ मिलते थे, 9 या 10 करोड़ मिलते थे गेमिंग से, राइट। पर डेटा सेंटर से 6 करोड़ सिर्फ। लेकिन 5 साल बाद टेक्नोलॉजी देखो, वो जो 10 मिलते थे गेमिंग से, अब 22 मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ से 6 मिलता था मेरे भाई, वहाँ से 200 मिल रहा है। बाप रे, क्या टेक्नोलॉजी है यार। डॉलर्स। डेटा सेंटर बिजनेस गेमिंग से 8 गुना बड़ा हो चुका है एनवीडिया के लिए सिर्फ 5 साल में। AMD का डेटा सेंटर की बात करो, 57% बढ़ा ईयर ऑन ईयर। और जो प्रोडक्ट्स हैं AMD के, उनमें -20% की गिरावट आई है, क्योंकि पीसी कोई बना नहीं रहा। और एनवीडिया अब अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करने में गेमिंग रेवेन्यू को एज कंप्यूटिंग सेगमेंट में रख रहा है, अलग से बता भी नहीं रहा। उनके लिए एक्चुअल नंबर्स गेमर्स के इतने छोटे हैं कि उसको रिपोर्ट करना भी अब उनके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इन एक एक 2-2 लोगों के लिए ना हम कैलकुलेट भी नहीं करते, हम सीधे एंटरप्राइज पे फोकस करेंगे। डेड बावर ने एक लाइन कही जो मेरे साथ बिल्कुल स्टक हो गई। एनवीडिया वाले भूल गए हैं कि वो कहां से आए हैं। एनवीडिया गेमर्स की बैकबोन पे खड़ी हुई थी, आज एनवीडिया को गेमर्स की जरूरत भी नहीं है। और एक छोटे ड्रामा, सही बात है भाई, बहुत बड़ी चीज है। देखो एनवीडिया कंपनी जो ग्राफिक कार्ड वगैरह बनाती है ना, गेमर्स की वजह से वो कंपनी चली थी। गेमर्स उस ग्राफिक कार्ड को लेते थे, और आज गेमर्स को भूल गया भाई एनवीडिया। ऐसे ही होता है दोस्त। भी हुआ था वो बताता हूँ। स्टारगेट, ओपन एआई ने, आपको भी पता होगा, ओपन एआई ने अनाउंस किया कि वो ग्लोबल मेमोरी सप्लाई का 40% रिजर्व कर रहे हैं। 40% पूरी दुनिया की एक कंपनी ले जाएगी।
एक अनाउंसमेंट हुआ, मेमोरी मेकर से एकदम भूचाल सा आ गया उनके अंदर, उन्होंने प्राइसेस ट्रिपल कर दिए, फटाक से ट्रिपल कर दिए। फिर कुछ हफ्तों बाद ओपन एआई ने चुपचाप कह दिया, बड़े धीमे से, उसकी कोई ज़्यादा न्यूज़ निकली, अरे वो पीओ नॉन कमिटल था इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, अब हमें नहीं चाहिए वो रैम्स। डैमेज हो चुकी थी, जो प्राइसेस ट्रिपल हुए थे, ऊपर गए थे, वो नीचे नहीं आए। रॉब टेलर की स्टोरी सुनो, मैं कह रहा था ना कि इस बंदे की स्टोरी सुनो, आपको अच्छी लगे। 23 साल से इस पीसी इंडस्ट्री में बंदा है, 13-14 साल का बालक हुआ करता था तब एनजीएसटी इसने ज्वाइन करी। फिर बाद में काफी कुछ सीखा, Y70 जैसे आइकॉनिक केसेस इसने डिजाइन किए हाइट के लिए। गेमर नेक्सस ने उनसे दिसंबर में बात की थी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते वक्त, जनवरी में उनकी नौकरी चली गई। उनसे दिसंबर आइकॉनिक केसेस एनजीएसटी इसने ज्वाइन करी। फिर बाद में काफी कुछ सीखा, Y70 जैसे आइकॉनिक केसेस इसने डिजाइन Y70 केसेस, देखते हैं क्या चीज़ है Y70 केसेस। ओके, ये जो है ना, उन्होंने इस टाइप के जो डिज़ाइन इन्होंने ही किया था भाई, नेक्स्ट लेवल का। आपको इसमें दिख रहा है, देख लो, इस टाइप का जो डिज़ाइन है किया था Y70 केस, इन्हें नहीं किया था। उसका कीमत ही भाई 48,000 है, आप देख पा रहे हो, 50,000, 48,000 भाई, नेक्स्ट लेवल यार। मतलब उसी में एक छोटा सा पीसी आप देखे होंगे बहुत जगह है, यूट्यूब में ही है ना, उसी में एक पीसी रहता है, छोटा डिस्प्ले रहता है, हर कुछ रहता है, बहुत प्यारा है। ऑब्वियसली मेरे को तो, अब भाई पैसे नहीं हो तो उतना सोचने को नहीं लगता, मेरे को उतना काम का नहीं लगता, ये क्या ही है लगता है, पर पैसा है तो लोग सजाते हैं भाई हर चीज़ को यार, है कि नहीं। ये भी अच्छा लग रहा है, देखो ये तो अपने आप में पीसी है, राइट। इन्हीं के बारे में बात हो रहा, देखते हैं कंटिन्यू। गेमर नेक्सस ने उनसे दिसंबर में बात की थी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते वक्त, जनवरी में उनकी नौकरी चली गई, ले ऑफ हुए, हाइट ने उन्हें निकाल दिया। अब स्टीव दोबारा उनसे मिलने गए कैलिफोर्निया में बेरोजगार रॉब के साथ। रॉब ने एक लाइन कही जो इस पूरे वीडियो का एक सार है, एआई ने आपकी नौकरी नहीं ली, एआई ने आपका पीसी ले लिया है। मतलब एआई डायरेक्टली आपको रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन एआई को इतना कंप्यूट चाहिए कि वो आपके पीसी पार्ट्स खा रहा है। और रॉब का दूसरा स्टेटमेंट, वो आप में से कई लोगों को बहुत समझ में आएगा, कि DIY पीसी का गोल्डन एज खत्म हो रहा है। अगर कोई पार्ट आपका ड्रीम है, वो कहता है बंदा, कोई स्पेसिफिक केस लेना चाहते हो, कोई खास RGB कूलर लेना चाहते हो, तो कहता अभी ले लो, अगले साल मिलेगा भी नहीं और 2 साल बाद तो भूल जाओ। सुन के बड़ा दुख होता है कि वास्तव में पिछले 5-6 सालों से गोल्डन एज चल रही थी DIY पीसी बिल्डिंग की, वो मर रही है। कौन खरीदेगा यार, इतने महंगे पार्ट्स हो चुके हैं। अब आपने ज़मींदारी के बारे में तो सुना होगा, एक ज़मींदार होता है, वो बहुत सारा लैंड ओन करता है, वो एक गरीब को अपनी ज़मीन पे आने देता है, खेती करने देता है, वो कहता है खेती करो, ज़मीन तो तुम्हें मैं नहीं दूंगा, तुम कुछ ओन नहीं करोगे, लेकिन खेती करो और मुझे अनाज ला के दो। अब वहीं पे वो गरीब आदमी कहता है, अच्छा ये सिस्टम मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ज़मीन खरीद लूँ और मैं जो है इस पर अपनी खेती करूँ, मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं रखना, मेरी ज़मीन मेरा अनाज। वो ज़मींदार कहेगा, अच्छा बेटा तू हमारे बराबर बैठेगा, तू इतना बड़ा हो गया है, हम ज़मींदार हैं, हम ये जगह लेते हैं, तू हमारी ज़मीन खरीदेगा, तू ओन करेगा लैंड। अबे चल। सेम चीज हो रही है दुनिया में, जैसे कहते हैं डिजिटल फ्यूडलिज्म, डिजिटल जमींदारी। हॉलीवुड की आपने कई पिक्चरें देखी होंगी, एक राजा होता है, उसका किंगडम होता है, वहां पर भी यही सिस्टम चलता है, ये जमीनें सब हमारी हैं, हमारे कारिंदों की हैं जमीन है, मतलब हम राजा, हमारी जमीनें हैं, गांव के गांव हम अपने जो है खासम खास लोगों को दे देते हैं, वहां तुम आके खेती कर सकते हो, लेकिन ओन तुम कुछ नहीं कर सकते। और आज के जमींदार कौन है? डिजिटल जमींदार जेनसन हुआंग, एनवीडिया के CEO। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया, पर्सनल कंप्यूटर का युग खत्म हो चुका है, एज ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग इज गॉन। अब तो एज आई है पर्सनल AI की। ट्रांसलेशन उनके कहने का ये है कि अब PC आप नहीं खरीदोगे,
आप कंप्यूट किराए पे लोगे हमसे। जी फोर्स नाउ आप देख ही Okay. रहे हो, पहले से अवेलेबल है। क्लाउड गेमिंग एग्जिस्ट करती है अब ऑलरेडी, और कंपनीज अब हैंडहेल्ड डिवाइसेस बना रही हैं जो बेसिकली सिर्फ टर्मिनल्स हैं, यानी कि एक स्क्रीन, उसमें लगा हुआ इंटरनेट और एक सैस कंप्यूट क्लाउड पे चल रहा है। एनवीडिया, ओपन एआई, ओरेकल, मेटा, गूगल, ये सब अपने आप को डिजिटल लॉर्ड्स की तरह पोजीशन कर रहे हैं, डिजिटल जमींदार। और आप कौन हो? आप हो वो गरीब किसान जिसकी पुश्तें बीत जाएंगी, जमीन का एक टुकड़ा नहीं अपने नाम पे होगा। बाप रे। दूसरों के लिए एक नौकर बन के रहो। जरूरत का सामान है, इनसे खरीद भी नहीं सकते, इनके रहमो करम पे पलो। छत चाहिए वो किराए पे, खाना चाहिए वो तब मिलेगा जब यहाँ पे नौकर बन के रहोगे। रियल में भी आप देखते हो ना, मुंबई में 90% लोग प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी रेंट देते रहते हैं। ठीक वैसा ही अब कंप्यूट के साथ हो रहा है। और सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, दिल्ली एनसीआर की भी यही हालत है। इतना महंगा हो चुका है कि कोई नया बंदा मकान अपना बना नहीं सकता, पुराने लोग ही बना सकते हैं। कंप्यूट ओनरशिप अब उतनी ही आउट ऑफ रीच होती जा रही है जितनी एक मुंबई या दिल्ली में फ्लैट। यही है डिजिटल फ्यूडलिज्म। इन राजाओं के लिए फौजें हैं, इनकी सुरक्षा के लिए यूएस गवर्नमेंट जैसी चीजें हैं। हमारे यहाँ भी भारत सरकार होगी, पूरी सुरक्षा देगी, पूरे फायदे देगी। यूएस गवर्नमेंट डेटा सेंटर्स को फेवरेबल ट्रीटमेंट दे रही है, टैरिफ कट्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में छूट, बिलियंस इन टैक्स ब्रेक्स। जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नॉर्मल लोग यूज करते हैं, उसी पे डेटा सेंटर का लोड अब बढ़ रहा है। मतलब आपकी बिजली का बिल इनडायरेक्टली डेटा सेंटर्स की ग्रोथ फंड कर रहा है। ईरान में जो हाल ही में अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जंग चल रही है, ड्रोन स्ट्राइक्स डेटा सेंटर पे हुई थी और जेंसन हुआंग ने पब्लिकली उस कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट किया। एनवीडिया का सीईओ है वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पे स्टांस लेते हुए, क्योंकि डेटा सेंटर्स अब जियोपॉलिटिकल एसेट्स बन गए हैं। गेमर नेक्सस की एक किलर लाइन है, इन सबसे हटके बात कर रहा हूं, उसकी एक लाइन है, कंज्यूमर अब कस्टमर नहीं रहा, कंज्यूमर बन गया है कंपटीशन इन एआई कंपनीज के लिए। मतलब एआई कंपनीज को अब आपके खिलाफ लड़ना पड़ रहा है सेम कंपोनेंट्स के लिए। और हारेगा कौन और जीतेगा कौन? आप हारोगे, क्योंकि हमेशा वो जीतता है जो अमीर है और उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। आपके पास इकट्ठे भी हो जाओ तो भी आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं दे पाओगे इन लोगों को। इसके लिए इनके आगे सब लोग झुकेंगे, इनके आगे सरकारें झुकेंगी, इनका कोई काम नहीं रुकेगा और आप एक बंधुआ मजदूर, एक किसान बन के रहोगे। और अगर मेरी बात पे शक हो ना आपको, कहीं आपने फोरम्स पे या रेडिट वगैरह पे आपने क्लिप्स या यूट्यूब वगैरह पे देखी होंगी, जहां अमेरिका में लोगों ने धरना प्रदर्शन किया तो उनके यहाँ से डेटा सेंटर चला गया तो वो लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं। और कई जगहों पर ऐसा हो रहा था कि बिजली उतनी बन नहीं रही थी, तो जो बिजली उस इलाके के लोगों के पास जानी चाहिए, उनके घरों पर जानी चाहिए थी, वो गई डेटा सेंटर में। कि डेटा सेंटर बंद नहीं होना चाहिए। ये साले करी क्या रहे हैं? थोड़ा गर्मी में रह लेंगे, क्या प्रॉब्लम हो गई? पैसे वो दे रहे हैं, सब्सिडाइज बिजली उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन मिल कैसे रही है? डेटा सेंटर्स। और अमेरिका में ये हाल है ना, वहां का तो आदमी जागरूक है। इंडिया में देखना क्या हाल होगा। यहाँ पर भी सबसे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। गूगल का शायद दुनिया का आउटसाइड यूएस सबसे बड़ा डेटा सेंटर इंडिया में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बन रहा है भाई। बाप रे। बनने जा रहा है। और आपको ये लगता हो ना कि प्राइस हाइक टेम्पररी नहीं है, हो जाएगा सब सही। आप ये समझो कि ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास आप थोड़ा देखोगे ना तो आपको होश आएंगे कई चीज़ें क्या हुआ करती थी और क्या अब नॉर्मलाइज हो गया है। पहले एनवीडिया का आर्किटेक्चर रिफ्रेश साइकिल जो है साल 1.5 साल के अंदर होता था। आप याद करो 10 साल पुरानी बात है, पुरानी पास्कल के टाइम पे हमें आदत थी साल 1.5 साल पे नए आर्किटेक्चर देखने की। फिर ये हो गया 2 साल, फिर ये हो गया, अब हो गया है 2.5-3 साल। अब 2.5-3 साल नॉर्मल है। 2.5-3 साल तक नया आर्किटेक्चर नहीं आता, नए ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलते, और अब ये नॉर्मलाइज है। यानी कि आप ये समझो, पैसों में अगर बात करो तो क्या होता था, नया आर्किटेक्चर का जीपीयू आता था तो पुराने वाले सस्ते हो जाते थे। अब कुछ नया आ ही नहीं रहा, तो जो महंगा ग्राफिक कार्ड एनवीडिया ने लॉन्च किया है वो 3 साल तक ऐसे ही बिकता रहेगा। दूसरी कंपनीज भी जब देख रही हैं कि बाइंग पावर लोगों की इतनी कम हो रही है, 3-3 साल तक कोई रिफ्रेश नहीं आता, कोई एक्साइटमेंट नहीं है मार्केट में, तो वो कम कलर्स, कम वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट्स निकालेंगी। कई कम तरीके के आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेंगे, कम तरीके के एआईओ कूलर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वैरायटी एक्सपेंसिव होती है और कोई अफोर्ड कर नहीं पा रहा है। रॉब टेलर की एक और लाइन है जो मुझे पर्सनली बहुत हिट हुई कि हॉबी इसलिए नहीं मर रही है क्योंकि हमने उससे प्यार करना बंद कर दिया है, कि हॉबी से हमारा मन मर गया। हॉबी इसलिए मर रही है क्योंकि इन कंपनियों ने वो कुत्ते जैसी हालत हमारी करके रखी है कि अब हम ये हॉबी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसलिए मर रही है ये हॉबी। अब आपका सवाल होगा, आई जी इंडिया का क्या? ये तो गेमर नेक्सस ने वीडियो बनाया तो अमेरिका का था खेल, हमारा क्या? चले जाओ आप अभी एमडी कंप्यूटर्स, प्राइम एबीजीबी और अमेजॉन वगैरह पे और जाके चेक कर लो 32 GB DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज वाली किट कितने की बिक रही है, कितने की बिका करती थी, कितने की बिक रही है। ये वो पैसे हैं जो एक फ्रेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी से ज्यादा सिर्फ। ना वैकेंसी अक्टूबर 10वें महीने में, 7-8 महीने में
5 गुना चेंज हुआ है। ये वो पैसे हैं जो एक फ्रेश सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी से ज्यादा, सिर्फ रैम की प्राइसेस, वो क्या पीसी बनाएगा यार। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया जैसे देश में क्लाउड कंप्यूटिंग, जीफोर्स नाउ जैसी चीज़ें बहुत चलेंगी। आप इसको इस नज़र से भी देख सकते हो कि भाई एक ऑप्शन तो आया है ना जी, हम एक छोटा सा अमाउंट देते हैं और हम पीसी पूरा नहीं खरीद सकते। यही चाहती हैं कंपनियां, यही आप समझो। ऐसा पहले ये होता था कि अमीर लोगों को बेचो, ज़्यादा पैसे कमाओ। अब ये हो रहा है कि जो गरीब से गरीब लोग भी हैं ना, इनसे थोड़े थोड़े पैसे लो, जियो वाला से जो ज़्यादा पैसे खरीद सकते। यही चाहती हैं कंपनियां, यही आप समझो। ऐसा पहले ये होता था कि अमीर लोगों को बेचो, ज़्यादा पैसे कमाओ। अब ये हो रहा है कि जो गरीब से गरीब लोग भी हैं ना, इनसे थोड़े थोड़े पैसे लो, जियो वाला सिस्टम, थोड़े थोड़े लो इनसे। हम तो भैया जमींदारी वाले सिस्टम में दोबारा वापस आ चुके हैं। ग्लोबल ओनरशिप खतरे में है। इंडिया में ओनरशिप पहले से ही एक लग्जरी थी, यहाँ भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ अमीर गरीब का अंतर बहुत बड़ा है। आपको लगता है बातें चलती हैं, बहुत बड़ा अंतर है अमीर गरीब का। और ये कहने वाली बात नहीं है, आप अपनी फाइनेंशियल क्लास को जंप नहीं कर पाओगे। कई लोग तो बेचारे इसके पिछली 7 पुश्तों से जंप नहीं कर पाए। वो किसान थे तो किसान रह गए, वो मिडिल क्लास थे तो मिडिल क्लास रह गए। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने 2 फाइनेंशियल जंप्स मार ली हों कि गरीब से मिडिल क्लास हुए और मिडिल क्लास से अमीर हो गए। बहुत ही कम लोग हैं। तो आपसे सीधा सवाल कमेंट्स में आप बताइए। एक तो सवाल ये है, क्या आप क्लाउड गेमिंग पे शिफ्ट करोगे अगर लोकल पीसी ओनरशिप अनअफोर्डेबल हो गई? दूसरा, या आप जिद में अपना पीसी बिल्ड करोगे चाहे बजट डबल करना पड़े? तीसरा, क्या आपको लगता है ये थ्रेट इंडिया के लिए यूएस से भी बड़ी है? मैं हर कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा और आपके विचार जानने की कोशिश करूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा वीडियो में जाते जाते कि थोड़ा वीडियो अलग था, कोई रिव्यू नहीं था, कोई पीसी बिल्ड नहीं था, ये प्योर एनालिसिस थी। मैंने उस फॉर्मेट को ट्राई किया है जो इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताता है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ये नहीं कि कीबोर्ड खरीद लो। हिंदी में मैं ये देखता हूँ ये गैप है, लोग पीसी इंडस्ट्री को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में बता नहीं रहे हैं। या तो न्यूज़ चलती है प्रोडक्ट्स की, या रिव्यूज़ चलते हैं, या पीसी बिल्डिंग होती है। मैंने कहा इंडस्ट्री के बारे में आपको जानना चाहिए। अगर आप चाहते हो ये कंटिन्यू करूँ तो उसके बारे में भी कमेंट्स में बताइएगा। मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि कितनी भी इंपॉर्टेंट बात हो, इतने बड़े बड़े वीडियो 3.5 घंटे के कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए मैंने उसे कोशिश करी है कि कंडेंस फॉर्म में आप तक पहुंचा सकूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो बेटा सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा। अगर आप बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका बहुत बढ़िया वीडियो था ये बात सही है कि इंडिया में लोग ज़्यादा इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, अवेयरनेस नहीं है इनका। लेकिन अगर अब ग्लोबल लेवल पे देखो ना तो हालत बहुत ख़राब है। चीज़ें बहुत कीमत बढ़ रही है। पीसी बिल्ड लोगों का सपना हुआ करता था। यूट्यूब में देख देख के बच्चे पागल हुए थे कि हमारे पास भी पीसी होगा, हम भी गेम खेलेंगे, एडिटिंग करेंगे। पर चीज़ें भाई अब कठिन होती जा रही है ना। तो आप ढेर सारे खूब सारे पैसे कमाओ, जो कि बहुत लोग के लिए इम्पॉसिबल है ना, या फिर गरीब रह जाओ। और जैसे बोला ना कि जियो फ्री में लाया था, फिर ठीक ठाक प्राइस में लाया, फिर थोड़ा सा और प्राइस बढ़ा दिया। तो लोगों का यहाँ पर मजबूरी है हो रिचार्ज करवाना। वैसे भाई ये चीज़ें होने वाली हैं और टाइम चेंज हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो। और सही बात है, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से महंगे हुए, 50-60 हज़ार बढ़ गए सीधे, जो 1.5 लाख के थे 2 लाख में पहुंच गए। राइट, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखो और अभी कुछ पीसी बिल्ड कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं तो शायद कल को बहुत महंगे हो जाए चीज़ें। इसलिए कहते हैं कि भाई लाइफ में जितना जल्दी हो सके सक्सेस हो, चाहे पैसा कमाना हो, जल्दी कर लो, क्योंकि वेट नहीं करता टाइम आपका। राइट, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज माय साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू, बाय।